discuss about the characteristics of wave, or simply we can say electromagnetic wave. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैक्सवेल की वेव थ्योरी को, जहां पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर के बारे में समझा था। ठीक, अब हम लोग उसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो फर्स्ट है हमारा एम्पलीट्यूड, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक, एम्पलीट्यूड की बात करें तो हम कहते हैं कि इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रुथ। ठीक, तो वेव में हमारे क्रस्ट और ट्रुथ क्या होते हैं, उनके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हम सिंपली एक वेव को डिजाइन कर रहे हैं, है ना। ये हमारी हो गई एक वेव। ठीक, ये हो जाएगी इधर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम सिंपली वेव की बात करें तो ये चीज जो है ये, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो है ये, इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रुथ। ठीक, तो इस हाइट को या फिर इस डेप्थ को, ठीक है, इसको या फिर इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे हम लोग कभी भी ग्राफ जब बनाते हैं मैथ में, तो उस कंडीशन में जब ओरिजिन को जीरो मानते हैं, जैसे ये सपोज करो ये ओरिजिन है जीरो, तो इसके एरो जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और इसके बिलो जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, है ना। ठीक है, तो उसी के पॉइंट में अगर हम इसको देखें तो ये डेप्थ में आ रहा है और ये अप में आ रहा है ना। तो जो हाइट है वो ये है और डेप्थ ये है। हाइट भी उतनी ही होगी और क्रस्ट भी, सॉरी, डेप्थ भी उतनी ही होगी। दोनों में से हम किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं, है ना। दोनों की वैल्यू जो है वो एम्पलीट्यूड को एक्सप्लेन करेगी या मेजर करेगी। ठीक, सेकंड अगर हम यहाँ बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा वेवलेंथ। ठीक, वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से। ठीक है, लैम्बडा। अब वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि दो नियरेस्ट क्रेस्ट, ये ठीक, दो जो नियरेस्ट क्रेस्ट होते हैं, है ना, इनके बीच की डिस्टेंस, या जो दो नियरेस्ट ट्रो होंगे उनके बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक, तो उस बेस पे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस between two nearest crest or two nearest true। ठीक, दो नियरेस्ट या दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, है ना। अब थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड हमारा प्रॉपर्टी है या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू। ठीक है, न्यू। ठीक, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से।
और अगर इसकी बात करें तो हम बोलते हैं इट इज द नंबर ऑफ wavelength, it is the number of wavelength passes through a point in 1 second. ठीक है, it is the number of wavelength passes through a point in 1 second. ठीक, अब इसको अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, है ना? इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, ये दोनों टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। सपोज करते हैं लेट द velocity of wave is v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मान लेते हैं, माना हमने कि कोई भी वेव है उसकी जो वेलोसिटी है वो v मीटर पर सेकेंड है। जैसे सपोज करें कि यहाँ पे कोई एक वेव है, ऐसे जा रही है और इस पॉइंट से आगे बढ़ेगी, ठीक, इधर को। तो ये जो पॉइंट है यहाँ, है ना? अब हमने कहा कि वेव जो है एक सेकंड में, सॉरी, जो वेलोसिटी है वो क्या है, v मीटर पर सेकेंड, है ना? v मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ वेलोसिटी जो v मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या हुआ, है ना? इसका मतलब क्या हुआ, तो हम यहाँ पे मतलब के फॉर्म में लिख सकते हैं कि इट मीन्स वेव ट्रेवल v मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये इतनी जो है डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर करता है वेव, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, v मीटर, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि जो वेव है वो 1 सेकेंड में v मीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर हम कहें अब यहाँ पे द नंबर ऑफ वेवलेंथ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेवलेंथ। ठीक, जैसे मैथ में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वैसे ही यहाँ भी कह सकते हैं। ठीक है, कि सपोज कर लेते हैं कि 1 मीटर में हमारे 5 वेवलेंथ आते हैं, तो v मीटर में कितने आएंगे, ठीक है ना? तो v/5 सिंपली यहाँ भी करेंगे कि हमने v मीटर की डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है ना? और एक वेवलेंथ हमारा क्या है, लैम्डा। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ वेवलेंथ होंगे v मीटर में वो कितने होंगे, v/λ। और ये नंबर ऑफ वेवलेंथ क्या है, नंबर ऑफ वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो उस बेस पे हम लोग बोल सकते हैं, उस बेस पे हम लोग बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 10 फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू v/λ। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन बनता है जिसको हम लोग न्यू इज इक्वल टू v/λ को c/λ भी कर सकते हैं। कैसे, सपोज वेव ट्रेवल with the speed of light, तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी। ठीक, और स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
c से, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, देन न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, जहां से हमारा एक्सप्रेशन बनता है कि c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इस चीज को हमें समझना है इस सेंटेंस के बेस पे, फिर उसी के हिसाब से हमने ये किया और उसके बेस पे हमारा ये एक्सप्रेशन बन गया। ठीक, तो हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों के बीच में रिलेशन मालूम चल जाती है इस इक्वेशन से, जहाँ पे हम लिखते हैं कि न्यू इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा और सी बाई लैम्डा, और वी कैन से लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई न्यू और सी बाई न्यू। ठीक, इंटरचेंज कर सकते हैं यूनिट वेरिएबल्स को। ठीक है, अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारी होती है हर्ट्ज, हर्ट्ज। ठीक, और सेकेंड इनवर्स, या इसको हम कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं साइकिल पर सेकेंड। ठीक है ना, साइकिल, साइकिल पर सेकेंड। ठीक, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स होती हैं। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करें या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो वो हमारी होती है वेव नंबर, वेव नंबर। ठीक, और वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। ठीक, वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, और अगर इसकी बात करें तो बोलते हैं इट इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट पर मीटर। ठीक, इट इज द number of wavelength present per meter और पर सेंटीमीटर। ठीक, तो उस बेस पे हम लोग लिखते हैं न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। ठीक, 1 बाई लैम्डा, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। और यहाँ अगर हम लैम्डा की वैल्यू रखना चाहें तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से पुट कर सकते हैं। ठीक, अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जो हमारी लास्ट है, जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल T से। ठीक, कि इट इज द टाइम taken by a wave to pass through a point। ठीक, किसी पॉइंट से पास होने में कोई एक वेव जितना टाइम लेती है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है।